पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, मालम जबा, एबटाबाद में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट, कोयटा, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, मुआहिदा करने का बेहतरीन वक्त है। ईरान किसी धमकी या दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। अमेरिका को ईरानी वसाइल पर कब्जा नहीं करने देंगे। दबाव डालकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसराइल चाहता है कि जंग का सिलसिला जारी रहे। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ पर ओमान से मुआहदे के करीब है। रास्ता दोबारा खोलना ईरान ओमान मुआहदे से हटकर दीगर शराइत पर मुनहसर है। अपनाए हुर्मुज़ में पुराना निज़ाम अब हमें कबूल नहीं। जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए नए रास्ते की ज़रूरत है। पासदारान इनक़िलाब ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ खोलने का फैसला अमरीका की जानिब से शराइत तस्लीम करने पर होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान का अपनाए हुर्मुज़ से टोल लेने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान ने बड़ी तादाद में समंदरी बारूदी सुरंगें बिछाई थी। हमारी तवज्जो बहरी जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त को यकीनी बनाने पर है। यूक्रेन का रूस में रिहायशी इमारतों पर ड्रोन हमला, 13 अफराद जख्मी। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने 4 इमारतों को निशाना बनाया। ड्रोन हमलों के बाद मकान और 2 गाड़ियों में आग लग गई। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे और इनकी गिनती भी सीधी होगी। मुस्लिम लीग नून का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा, पीपल्स पार्टी वफाक में इसी तनख्वाह पर काम करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, बाग और पूंछ डिवीजन के तीसरे मरहले में भी नून लीग कामयाब होगी। मक्का दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी पर पाकिस्तान में जश्न का समा। कराची से लेकर खैबर तक खुशियों के रंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में इमारतें सब्ज़ और सुर्ख रंगों से रोशन। LED स्क्रीनों पर अमन, सलामती और इस्तिकामत का पैगाम। सऊदी अरब में तारीखी मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे पर 10 अगस्त तक खुशियाँ मनाई जाएंगी। इस्लामी ममालिक ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का दिफाई मुआहदे को अहम पेशरफ करार दिया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इक़दाम को सराहा, कहा, मुआहिदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने का आगाज़ है। बहरीन की वज़ारत ख़ारिजा का तीनों ममालिक की शानदार दिफाई सलाहियतों का एतराफ़। यमनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, मुआहिदा मुश्तरका ख़तरात से निमटने का मसर है। सोमालिया की वज़ारत दिफा ने कहा, मुआहिदा बाएतमाद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कायम करेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की तौसी पसंदाना अज़ाइम नहीं रखते। हमला होने तक किसी मुल्क से कोई तनाज़ा नहीं होगा। यकीन है मिस्र भी इत्तेहाद में शामिल होगा। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा अली केस की तहकीकाती टीम तहलील। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई टीम तहकीकात करेगी। खबर कुशाई के बाद दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी, फसलियां और नाक की हड्डी टूटी हुई थी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक मीर रजा को आने वाली चोटें मौत से पहले की हैं। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूं, बेटे को कत्ल किया गया। हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। पुलिस हमसे खुदकुशी की बात करती रही। बेटे से मुतालिक गलत बातें फैलाई गई। वालिदा ने कहा, पोस्टमार्टम से पहले जो हमने देखा था उस पर कहा था कि कत्ल है। मीर रजा के वालिद के वकील का केस की तफ्तीश दोबारा करने का मुतालबा। जिब्रान नासर ने कहा, मीर रजा के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। साबित हो गया कि गोली कमर से लगी और सीने से बाहर निकली। बेगुनाह नौजवान को कत्ल किया गया। फैमिली को कहा गया कि खुदकुशी मान ले।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीर रजा केस की तहकीकात पर सवालात उठा दिए। कहा, पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुशपनाही कौन कर रहा था? कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा। इब्तिदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा? क्या कराची में ताकत के मालिक मीर रजा की मौत पर सवालात का जवाब देंगे? सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल, अहम सियासी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। आसफा भुट्टो की बाग और हवेली में तीर के निशान पर मोहर लगाने की अपील। कहा, पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कश्मीरी आवाम के लिए जिद्दोजहद कर रही है। कश्मीरियों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर मुश्किल वक्त में कश्मीर के आवाम के साथ थे और रहेंगे। आवाम को हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार दिलाएंगे। कश्मीर का हर फैसला खुद कश्मीर करेगा। सरकारी अफसर और वीज़ा एजेंट बनकर शहरियों को लूटने वाले 25 मुलजिम गिरफ्तार। NCCIA ने लाहौर और मुल्तान से हिरासत में लिया। फैसलाबाद से ऑनलाइन ट्रेडिंग और ईमेल हैकिंग में मुलविस 3 मुलजिम भी गिरफ्तार। झूठ, धोखा और वसाइल पर कब्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के गैर कानूनी इक़दामात का इंकशाफ। बरतानिया में तजुर्बे के दौरान AI एजेंट्स ने जाली ऑनलाइन शनाख्त बनाई, डाटा को खामोशी से ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गलत किए गए काम के सबूत मिटाने की कोशिश भी की। एक एजेंट ने तमाम वसाइल पर कब्जा के लिए दूसरे एजेंट्स को धोखा भी दिया। हम दोनों के सेंटर्स टोटली डिफरेंट थे। हादिया के सेंटर जो है वो सिटी कसूर के अंदर था और मेरा एक गांव में था। और हम दोनों की प्रैक्टिकल लैब्स भी बिल्कुल डिफरेंट थी और हमारे पेपर वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह एक जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट जगहों पे हुए हैं। हम दोनों ने साइंस में ही किया है, बायो के साथ साइंस। और स्कूल में 5 बजे तक पढ़ते थे, घर आके 1 से 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर अदर एक्टिविटीज़ को डालते थे। जुड़वा बहनों के नंबर भी ट्विन। लाहौर के ट्रैफिक वार्डन की बेटियों ने अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया। मैट्रिक इम्तिहान में 1200 में से एक ही जितने 1183 नंबर हासिल किए। किस्मत, मेहनत और IQ ऐसा जुड़वा वाला निकला कि देखने वाले हैरान रह गए। वालिद बेटियों की कामयाबी पर खुश, घर मुबारकबाद देने वालों का रश। लाहौर पुलिस भी खुशियों में शरीक, स्कॉलरशिप देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को मुल्क की तारीख का अहम संग मील करार दे दिया। कहा, मुआहिदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। दिफाई मुआहिदा खित्ते और आलमी अमन के लिए एक तारीखी दस्तावेज है। भारतीय मीडिया पाक सऊदिया तुर्क दिफाई मुआहिदे की अहमियत का एतराफ़ करने पर मजबूर। रिपोर्ट में कहा, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत करेगी। तुर्की की जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने में आसानी होगी। लाहौर में मेट्रो बस चलाने वाली कंपनी का 11 अगस्त से सर्विस बंद करने का ऐलान। फ्यूल फंड्स की अदम फराहमी पर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को नोटिस भिजवा दिया। कहा, माली वसाइल खत्म हो चुके हैं, मजीद ऑपरेशन जारी रखना मुमकिन नहीं। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट ने कहा, मेट्रो बस सर्विस बंद होने का कोई मामला नहीं। अदालत में केस के साथ मुतवाज़ी सालिसी चल रही है। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग, बेटा जाँ बहक, बाप समेत 3 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक बाप बेटा घर के दरवाजे पर मौजूद थे। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने फायरिंग का निशाना बनाया। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तहकीकात, एक और खातून गिरफ्तार। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने के लिए टिकटॉकर खातून को हायर किया। दोनों खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से अहम मालूमात मिली।